सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का आपको ये बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिविडेंड के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही, तो एक एक करके दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज के दिन की अगर बात की जाए तो मार्केट के अंदर पॉजिटिवली हम मूवमेंट्स हमें देखने को मिले थे, लेकिन फिर भी विप्रो के अंदर दोस्तों करेक्शन देखने को मिला। इसकी वजह का एक ही बहुत बड़ा हमें रीजन निकल के आ रहे हैं कि विप्रो के अंदर दो बड़े अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले उसमें से एक जो न्यूज है, एक बहुत गजब की पॉजिटिव हमें न्यूज देखने को मिल रही है, लेकिन जो हमें सेकंड न्यूज आपको देखने को मिल रही है एक नेगेटिव न्यूज की विप्रो के लिए हमें दोस्तों करंटली आपको देखने को मिल रही है। आज के दिन की अगर बात की जाए तो नेगेटिविटी के ही अंदर हमें विप्रो के अंदर आपको क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक नेगेटिव खबर के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे, दिस इनसाइडर हैज जस्ट सोल्ड शेयर इन विप्रो लिमिटेड। बेसिकली विप्रो के अंदर एक सेलिंग हमें शेयर्स की आपको देखने को मिला है। एक बहुत बड़ा स्टेक हमें विप्रो के अंदर हमें सेल करते हुए देखने को मिल रहा है। अब एक किसने दोस्तों सेल किया? इनसाइडर ने हमें विप्रो के अंदर यहाँ सेलिंग करते हुए देखने को मिला। इनसाइडर अभी है कौन? बेसिकली आप या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोस्तों या बोल सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विप्रो के अंदर शेयर्स या फिर स्टेक हमें सेल करते हुए दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों जो स्टेक हमें निकल के आता है वो अगर आपको बाइंग देखने को मिले तो कंपनी के अंदर पॉजिटिव आपको मूवमेंट्स देखने को मिल जाती है, या फिर वाइस वर्सा किसी भी कंपनी के अंदर स्टेक हमें सेल होते हो अगर आपको देखने को मिले तो इसका एक नेगेटिविटी हमें इंपैक्ट दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर आप देखोगे, रिसेंटली डाइवर्टेड ₹15 मिलियन शेयर्स इन द कंपनी एट द एवरेज प्राइस ऑफ 414 यानी कि 414 रुपए की जो प्राइसिंग के हिसाब से 15 मिलियन शेयर्स की हमें सेलिंग विप्रो के अंदर दोस्तों देखने को मिल चुकी है। एज वेल एज कितने परसेंट की होल्डिंग विप्रो के हमें अंदर आपको सेल करते हुए देखने को मिले। दैट सेल वॉज 12% ऑफ देयर होल्डिंग, यानी कि 12% का स्टेक उनकी तरफ से हमें सेलिंग आपको देखने को मिल चुकी है। एक तो पहले से आपको दोस्तों आईटी सेक्टर के अंदर नेगेटिवली हमें इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। हर एक कंपनी के अंदर नेगेटिव ही अप्रोच हमें आईटी सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर ने पूरे ग्लोबल बेसिस के ऊपर अगर आप ये एनालिसिस करोगे तो आपको इंडियन मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर के अंदर प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। हर एक सेक्टर के ऊपर अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा प्रेशर हमें आईटी सेक्टर के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। एक मैं कॉन्फिडेंस दोस्तों इंक्रीज करने के लिए एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। मैंने आपके साथ 3 से 4 वीडियोस विप्रो के बारे में शेयर किया था, इन्फोसिस के बारे में शेयर किया था, इनका चार्ट पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आप विप्रो का लॉन्ग टर्म का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे, मैक्सिमम का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो कभी भी विप्रो दोस्तों डायरेक्टली हमें अपसाइड अप मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलते। कभी हमें तेजी हमें देखने को मिलती, बाद में आपको गिरावट देखने को मिल जाती, फिर आपको तेजी, फिर आपको गिरावट, फिर आपको तेजी दोस्तों देखने को मिल जाती है। लेकिन फाइनली अगर लंबे समय के लिए अगर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए देखने को दोस्तों मिल जाता है। 2008 में भी करेक्शन हमें देखने को मिला था, 2020 में भी आपको करेक्शन देखने को मिला और 2022 में भी करंट बेसिस के ऊपर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन 2008 के बाद भी रिकवरी देखने को मिला, 2020 के बाद भी रिकवरी देखने को मिला और 2022 के बाद भी दोस्तों आपको आने वाले फ्यूचर में रिकवरी दोस्तों देखने को मिल सकता है। स्लाइटली टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों आपको आने वाले फ्यूचर में जरूर आईटी सेक्टर के अंदर रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है। अभी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नेगेटिव तो खबर है, लेकिन अगर आप ये देखो तो इसको दोस्तों हम कोई भी कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, अभी इनका डिसीजन है। यहाँ अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हमें सेल करते देखने को मिल रहे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स विप्रो के अंदर लगातार बाइंग करते देखने को मिल रहे। इनको पता है कि आने वाले फ्यूचर में विप्रो के अंदर, इन्फोसिस के अंदर, टीसीएस के अंदर, हमें कंपनीज के अंदर फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर जरूर दोस्तों रिकवरी देखने को मिलेगी। ये जो गिरावट है, करेक्शन है, शॉर्ट टर्म बेस है, टेम्पररी बेसिस के ऊपर है। अगर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो हमें मार्केट के अंदर भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी और अच्छी खासी फंडामेंटल शेयर्स के अंदर भी आपको दोस्तों रिकवरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ अगस्त 2022 का डेटा दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 96 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें देखने को मिला और 51 म्यूचुअल फंड्स की विप्रो के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो किन किन म्यूचुअल फंड्स की बहुत बड़ी हमें बाइंग देखने को मिल रही है, उनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखोगे डिटेल के अंदर तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की छोटे से छोटी बाइंग भी देखने को मिली और बड़ी सी बड़ी बाइंग हम दोस्तों देखने को मिल रही है। तो बड़ी बाइंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। HDFC का एक टॉप 100 फंड निकल के आ रहे जिन्होंने 21,500 करोड़ के आसपास विप्रो के अंदर हमें बाइंग देखने को मिला है। फिर यहाँ HDFC का एक हमें फंड निकल के आ रहे होलसेल प्लान ग्रोथ, जहां 6,500 करोड़ का हमें विप्रो के अंदर बाइंग दोस्तों आपको देखने को मिला। IDFC की अगर बात की जाए तो 4,200 करोड़ के आसपास हमें बाइंग आपको देखने को मिला।
फिर एक्सिस का एक ब्लू चिप फंड निकल के आ रहा है जिन्होंने ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ की हम विप्रो के अंदर दोस्तों यहाँ अगस्त 2022 के अंदर हमें बाइंग देखने को मिला है। एक्सिस का एक और लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जहां इन्होंने 31,000 करोड़ की विप्रो के अंदर हमें बाइंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों जहां आपको सेलिंग भी हमें देखने को मिल रहा है लेकिन ऊपर से हमें म्यूचुअल फंड्स के बाइंग में दोस्तों वाइस वर्सा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। आपने जो भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, आपने विप्रो के अंदर दोस्तों इन्वेस्ट किया है, हाँ स्लाइटली आपको टाइम दोस्तों लग सकते हैं रिकवर होने के लिए, लेकिन जब भी दोस्तों विप्रो रिकवर हमें देखने को मिल जाए, 2 गुना रिटर्न हर एक कंपनी दोस्तों आपको देते हुए देखने को मिल जाएगी, विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो। विप्रो के लिए इंपॉर्टेंट हमें न्यूज निकल के आई है जहां अगर आप देखोगे द कंपनी हैज पार्टनर विद सिस्को टू एक्सलरेट cloud transformation for customer. The partnership will enable Wipro customer to deploy Wipro full stack cloud service to enable a full automatic hybrid cloud stack. यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे विप्रो की एक बहुत गजब की हमें पार्टनरशिप आपको देखने को मिले हैं जिसके कारण यहाँ फुल स्टेक क्लाउड सर्विस के अंदर हमें सर्विस दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करने वाली, इसके चलते दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आपको दोस्तों बेनिफिट हमें देखने को मिल जाएगा। तो जिसके चलते अगर दोस्तों इनकेस मार्केट के अंदर अगर आपको करेक्शन देखने को मिले तो आपको विप्रो के अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर करेक्शन देखने को मिला और विप्रो का पहले मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था 400 रुपये का हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे, तो अगर विप्रो 400 रुपये का सपोर्ट लेवल ब्रेक करके हमें अगर नीचे ड्राइव होते हुए अगर आपको दोस्तों देखने को मिले तो विप्रो 350 रुपये से लेके 360 रुपये के लेवल्स के ऊपर हमें ड्राइव दोस्तों होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इतना दोस्तों गिरावट आप ये अगर आप देखोगे तो कोई हमें दोस्तों बड़ी हमें चांसेस देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन दोस्तों इंचास अगर आपको गिरावट देखने को मिले तो इसी लेवल के ऊपर हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखोगे पिछले 6 से 7 महीने का जो सपोर्ट लेवल हमें निकल के आ रहा है 400 रुपये का हमें सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों टेंशन मत लेना, आपने अच्छी कंपनी के अंदर निवेश किया, म्यूचुअल फंड्स की भी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें बाइंग देखने को मिल रहा है, तो जरूर इसको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना, मिनिमम 5 साल होल्ड करना, बहुत गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको एक रिटर्न दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं बोनस के बारे में, जहां एक कंपनी के अंदर 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का आपको ये बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर होंगे तो 3 के बदले 1 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 4 शेयर। वैसे अगर आपके पास इस कंपनी के 6 शेयर होंगे तो 6 के बदले 2 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 8 शेयर। तो इसी कंपनी के अंदर, इसी रेशियो के अंदर, इस कंपनी के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्ज डेट अगर आप देखोगे 8 सितंबर 2022 हमें इसकी एग्ज डेट आपको देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 7 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको बोनस रिगार्डिंग बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 715 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों में 365% का शेयर होल्डर्स को हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जिसका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 7,500 करोड़ का है। यानी कि बेसिकली एक कंपनी हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से आपको बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। और इस डिविडेंड यील्ड का रेशियो अगर आप देखोगे 3% के आसपास निकल के आ रहे हैं। हर एक साल कंपनी 3% का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और हम लोग बात करें सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में, ये भी बेसिकली कंपनी IT सेक्टर से हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। एज वेल एज सोनाटा सॉफ्टवेयर की अगर बात की दोनों रेशियो अगर आप यहाँ देखोगे तो ROCE की अगर बात की जो 43% और ROE की अगर बात की 37%, जिस भी कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से ज़्यादा हमें देखने को मिले, उस कंपनी के प्रमोटर्स एज वेल एज मैनेजमेंट कंपनी के आने वाले फ्यूचर की सबसे ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और सोनाटा सॉफ्टवेयर की अगर बात करें मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखो कि 1700% के आसपास शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद दोस्तों अगर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर डिविडेंड का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। 350% का डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, यानी कि 35 पर शेयर का डिविडेंड इस कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्ज डेट 21 सितंबर 2022 हमें देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 सितंबर या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 35 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट आपको यह देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है एज वेल एज इसका अगर आप यहाँ प्राइसिंग देखोगे 1870 रुपये हमें निकल के आ रहा है और मैक्सिमम के अंदर 1300% का कंपनी के अंदर रिटर्न देखने को मिल चुका है। 2008 में स्टॉक मार्केट के अंदर हमें कंपनी लिस्टेड आपको देखने को मिल रही थी। हम लोग बात करें अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड के बारे में और इसी कंपनी के अंदर डिविडेंड का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है।
तो अगर आप दोस्तों इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, इसके अंदर सेल्स के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, हर एक पैरामीटर के अंदर ऊपर से कंपनी डेफरे कैटेगरी से भी हम बिलोंग करते देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिला, तो दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।